औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 9th क्लास का ग्रामर का टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस करने हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज और वर, फिर उसके बाद नॉट आता है और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मिसाल के तौर पर जैसे एक सेंटेंस है, ही वाज नॉट लर्निंग द लेसन, तो इसमें ही सब्जेक्ट है और वाज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट आ गया है और लर्निंग जो है इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और द लेसन जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। यानी अब इस जो सेंटेंस मैंने बोला है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द लेसन है, जो कि नाउन है। जो नाउन है वो तब्दील नहीं होता, एज इट इज़ रहता है। तो द लेसन को हम ही की जगह पर सबसे पहले ले आएंगे। उसके बाद नंबर 2 पर जो बनने वाला सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक हम वाज नॉट बीइंग या फिर वर नॉट बीइंग लगाते हैं। यानी वाज नॉट की जगह वाज नॉट बीइंग या फिर वर नॉट बीइंग लगाते हैं, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं जो नया बन रहा होता है कि वो सिंगुलर है तो फिर उसके साथ वाज नॉट बीइंग लगा देते हैं। अगर वो प्लूरल है तो फिर हम वर नॉट बीइंग लगा देते हैं। अब जैसा कि हमारा सब्जेक्ट जो बना है वो द लेसन बना है, तो द लेसन जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा उसके साथ हम वाज नॉट बीइंग लगाएंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देते हैं। जैसे लर्निंग है हमारे पास मेन वर्ब, तो हम इसकी थर्ड फॉर्म लर्नड लगा देंगे। उसके बाद हम बाय लगाते हैं और बाय के बाद फिर हम जो लास्ट काम होता है वो ये होता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। यानी हमारे पास अब जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो हम ही को ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस में यानी हिम की शेप में ले जाएंगे, क्योंकि ही की ऑब्जेक्टिव केस होती है हिम। तो इसी तरह हमारे पास जो कंप्लीट सेंटेंस एक्टिव वॉइस था वो ये था कि ही वाज नॉट लर्निंग द लेसन। तो इसका पैसिव वॉइस जो कंप्लीट बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, द लेसन वाज नॉट बीइंग लर्नड बाय हिम। इसी तरह हमारे पास एक और सेंटेंस है, शी वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है और वाज नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुए हैं। टीचिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। द स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जेक्ट है। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यानी द स्टूडेंट्स आ जाएंगे शी की जगह, और उसके साथ हम देखेंगे कि अब द स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लूरल हैं, लिहाजा इसके साथ हम वर नॉट बीइंग लगाएंगे। तो यूँ बन जाएगा कि द स्टूडेंट्स वर नॉट बीइंग। फिर उसके बाद टीचिंग की हम थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे जो कि होती है टॉट, और उसके बाद बाय लगाते हैं और बाय के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में यानी शी को हम कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह, और उसकी ऑब्जेक्टिव केस बनेगी हर। तो शी वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स का कंप्लीट पैसिव वॉइस बनेगा, द स्टूडेंट्स वर नॉट बीइंग टॉट बाय हर। इसी तरह एक और सेंटेंस है, दे वर नॉट बीटिंग हिम। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास हिम। अब हम हिम को सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे, तो हिम की जो सब्जेक्टिव केस होगी वो होगी ही। तो उसके बाद ही जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम वाज नॉट बीइंग लगाएंगे। तो उसके बाद हम लगा देंगे यानी ही वाज नॉट बीइंग, और फिर हम जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देंगे। तो बीटिंग की थर्ड फॉर्म बनेगी बीटन। उसके बाद हम बाय लगाते हैं और बाय के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में यानी हमारा अब सब्जेक्ट जो था वो था दे, तो दे को हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस में, यानी दे की ऑब्जेक्टिव केस बनेगी देम। तो यहाँ पर हम देम लगा देंगे। तो दे वर नॉट बीटिंग हिम का पैसिव वॉइस बनेगा, ही वाज नॉट बीइंग beaten by them. Thank you so much.